अब्दुल्ला दाद खान चुख्ताई, मरहुमा खाला कनीस सकीना चुख्ताई ये दर्जात की बुलंदी वास्ते अल्लाह मसूद मेहदी ये रिज़्क़ की बरकत वास्ते मोहम्मद आले मौजूदात बरतर सल्लल्लाहु पाक मोहम्मद मुस्तफा ते सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मौजूदात बरतर सल्लल्लाहु ये नाम इल्तमास करना बैनुल अक़वामी मजहबी स्कॉलर खतीब एशिया फ़ख्र पाकिस्तान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी साहब के जेकी ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आले मोहम्मद ज़ात बुलंद सल्लल्लाहु सफदर जी जवाब दो कि जो नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए विलायत नाराए विलायत नाराए हैदरी नाराए हैदरी लब्बैक या हुसैन बैअत मथे बुलंद करे इमाम हुसैन ने मोहब्बत जो सबूत जो लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर खतीब एशिया फ़ख्र पाकिस्तान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी सेहत और सलामती क़िबला अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी बुलंदतर सल्लल्लाहु बराए ज़हूरे इमामे ज़माना बुलंदतर सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी वल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ाल अल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु इल्तिमास करूँगा एक सूरह फ़ातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास मरहूम मग़फ़ूर अल्लाह दाद चुख्ताई मरहूमा कनीस सकीना चुख्ताई आप सबके मरहूमीन के लिए रहमतुल्लाह मन क़रअ अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मग़फ़िरत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि बाबा। सूरह मुबारक निसा की 65वीं आयत। आयत ही नहीं बल्कि कायनात का उन्वान मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इस पूरी कायनात में अल्लाह को अगर कोई नजर आता है तो उसे मोहम्मद का, अगर असहाब की ताज़ीम है तो वो इस वजह से कि वो नबी के असहाब हैं। अगर अहले बैत की अज़मत है तो वो अहले बैत मुस्तफ़ा है। अगर आमादा है तो जुमला कहूँ, अगर अल्लाह भी मानते हैं तो वो मोहम्मद का अल्लाह, वरना नबी के अलावा अल्लाह मानेंगे तो वो काफिरों का तो अल्लाह होगा, मुसलमानों का नहीं होगा। अगर नबी ने कहा होता ना कि मेरा अल्लाह मान लो, तो 365 अल्लाह तो पहले ही मानते थे। अल्लाह मानने में तो गनी थे ना, एक और अल्लाह मान लेते। मगर नबी ने ये कब कहा कि मेरा अल्लाह मानो? फरमाया पहले सारे इलाहों का इनकार करो। ये इनकार न करने का मिजाज मुशरिकों का है कि वो इनकार नहीं करते, इकरार जरूर करते हैं। तो इनकार करो और फिर इकरार करो। तो हमें जो कुछ मिलता है वो नबी के ज़ात से और नबी की, हमें जो कुछ मिलता है वो नबी से मिलता है। तो हमें अल्लाह भी नबी से मिला और हमें अल्लाह का वली खास अली भी नबी से मिला। नबी से मिला। ये कुरान किस पर नाजिल हुआ है? नबी पर नाजिल हुआ। कोई रावी है कि जिसने ये कहा हो कि मैंने नबी पे कुरान उतरते देखा? जी, कोई है कि जिसने ये कहे कि फरिश्ता आया था जिब्रील को मैंने देखा और जिब्रील सरकार के ऊपर आयत लेकर आए और सरकार ने जिब्रील से ये बात की और मैं गवाह हूँ, और दूसरा सहाबी मोहतरम कहे कि मैं गवाह हूँ? कोई सहाबी इस बात पर गवाह नहीं है कि उन्होंने जिब्रील को आते देखा। अगर कोई गवाह है तो उसे अली कहा जाता है। सिर्फ मौला कायनात नबी पर गवाह है। और ये अगर मैंने ऐसे ही कह दिया होता ना तो आप मुझे मिंबर से उतरने के बाद रोक लेते कि ये मुबालगा है, ये गुलू है, ये शिया ऐसे ही बोलते हैं। मैं तो कुरान की आयत पढ़ूंगा ना ताकि मेरी बात मजबूत हो जाए। सूरह मुबारक आयत नंबर 43 इरशाद हो रहा है वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, जो कहते हैं और कहते रहेंगे कि आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं। यानी इनकार रिसालत नबी के ज़माने में भी हुआ और क़यामत तक भी होता रहेगा। और नबी की रिसालत पर गवाह नबी के ज़माने में भी रहा और क़यामत तक भी गवाह रहेगा। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, सूरह कहफ आयत नंबर, सूरह रात आयत नंबर 43। जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है वो कहते हैं और कहते रहेंगे कि आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं। कुल, मेरे हबीब कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। व मन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अल्लाह और है, व मन इंदहु इल्मुल किताब और है, वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह गवाह है रसूल की रिसालत पर और वो कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मौला
वाली से पूछा, मौला हमारे नज़दीक आपके फ़ज़ाइल बहुत हैं, खुद आपके नज़दीक आपकी फजीलत क्या है? अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया, मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह ने मुझे अपने साथ गवाह रसूल बनाया। ये कुरान नबी पर नाज़िल हुआ, इस पे गवाह कौन है? आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं और आप भरपूर माशाल्लाह बेदारी के साथ तशरीफ फरमा है। ये जिक्र ही ऐसा है कि रात में भी जगाता है। दुनिया की शाम हो रही होती है, हमारा अली के नाम पे सुबह हो रही है। हम बिना में अहले बैत हमेशा सहर खेज लोग हैं। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह कुरान नबी पर नाजिल कर रहा है, इसका गवाह कौन है? देखिए, सबका मकाम, सबका काम, सबकी खिदमत महफूज अपनी जगह, उनका एहतराम रहे, मगर खबरदार अली के बराबर में किसी को न बिठाता। मैं सुन्नी शिया से खिताब कर रहा हूँ। मजमे में एक बड़ी तादाद सुन्नी भाइयों की बैठी है और सुन्नी भाइयों के लिए तो मेरा जुमला है कि सुन्नियों को भाई नहीं कहो, अपनी जान कहो। सुन्नी हमारी भाई नहीं है, हमारी जान है। भाई फिर भी दो होते हैं, जान एक ही होती है। और मैं सुन्नी बच्चों को एक होमवर्क देना चाहता हूँ और शिया बच्चों को भी एक होमवर्क देना चाहता हूँ। शिया बच्चों के लिए पैगाम यह है कि इलाके के सुन्नी आलिम के दरवाजे पर जाओ, मिठाई का डब्बा लेकर जाओ, गुलदस्ता फूलों का लेके जाओ, और रबीउल अव्वल का महीना है, नबी की आमद की मुबारकबाद दो और देते वक्त बताओ कि मैं शिया हूँ। इलाके में मौजूद उलमाए किराम, इलाके में मौजूद सुन्नी उलमा का एहतराम शिया जवान करें। और सुन्नी जवानों के लिए होमवर्क यह है कि शिया हज़रात जिन मस्जिदों का इंतजाम संभालते हैं जो इमाम बारगाह के साथ होती है, शियों वाली मस्जिद तो अल्लाह की है मगर इंतजाम शिया के हाथ में है। वो जो शियों वाली मस्जिद है ना, उसमें जाके नमाज पढ़ा करो, हाथ बांध के पढ़ा करो, जो दीन तुमने समझा है उसी पर अमल करो। अगर शिया मस्जिदों में आके नमाज पढ़ो, अगर सुन्नी शिया मस्जिदों में आके नमाज पढ़े और शिया सुन्नी उलमा का एहतराम करें तो एक साल में ही पाकिस्तान का रंग बदल जाएगा। नाराज ना हो तो एक जुमला कह रहा हूं, अगर सिर्फ मेरी नसीहत पर सुन्नी शिया ने अमल कर लिया ना तो ये तकफीरी हमें म्यूजियम में भी नहीं मिलेंगे। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात पढ़ लें। मुझे अंदाजा है कि रात बहुत हो गई है, मगर ये कि आपकी तवज्जुहात मुझे आमादा करेंगी और एक बड़ी तादाद यहाँ पर तशरीफ फरमा है। बात आगे बढ़े। हमें नबी ने कहा कि ये कुरान है, हमने मान लिया कि ये कुरान है। गवाही के लिए तो सिर्फ अली है। वो जो बीबी पे दरवाजे की अभी रिवायत हजरत अल्लामा पढ़ रहे थे, उस रिवायत के लिए मेरे भाई, मेरे अजीज जनाब मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली ने मुझे जवाब दिया है और वो फरमाते हैं कि खबर वाहिद है, एक ही रावी है। बड़ी मेहरबानी फरमाई कि आपने ये मान लिया कि एक ही रावी है, तो फिर तय कर लो कि एक रावी की कोई रिवायत भी नहीं मानोगे जी। एक रावी जिस बात जो बात की है ना, जिसने एक रावी जिसने भी जो बात की, फिर आपको नहीं माने, फिर सारी उन रिवायतों का इनकार करेंगे जिनका एक रावी है। थोड़ा सा बोल लीजिए, मैं इससे ज्यादा मैं तफसील में नहीं जा सकूंगा, इसलिए कि आप तो बर्दाश्त कर जाएंगे कि जो ठंडे कमरों में बैठे हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा जी। बहुत से लोग ठंडे कमरों में बैठकर अजानों में अली वलील्लाह के बंद करने की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी खलीफतो बिला फसल की जो अजान है वो दहशतगर्दी है। मैं उन्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ, तुम क्या सुन्नियों को बेदार करोगे, सुन्नी पहले ही समझदार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी पाकिस्तान का समझदार है, शिया होशियार है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। लिहाजा हमारा पहले तो मैं ये बात तकरारी करता हूँ, जानबूझ के करता हूँ, बार बार करता हूँ, बार बार करूंगा
कि पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जो हमारी दुश्मनी का टाइटल लगाए फिरते हैं वो इस काबिल नहीं है कि तशय्युर से दुश्मनी करें। हमसे दुश्मनी करने के लिए काबिलियत चाहिए जो इनमें नहीं है। जंगे सिफ़ीन में एक शख्स मौला के सामने आ गया, मौला की तलवार को देख के कपड़े उतारने लगा। अली ने मुंह मोड़ के फरमाया ये इस काबिल नहीं है, अली इस पे तलवार चलाए। मेरे बच्चों जवानों, हर एक को अपना दुश्मन नहीं मानो। इन्हें इतना नजरअंदाज करो कि ये नजरअंदाज होने पर ही मर जाए। मैं जिनकी बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं। सुन्नी हमारी जान है, सुन्नियों की बात नहीं हो रही। मैं तो बारहा कहता हूं, आज फिर कह देता हूं कि मैं शहंशाह हुसैन नकवी सुन्नी हूं। हो नहीं सकता कोई शिया हो और वो सुन्नी ना हो। वैसे भी मैं आपको एक बशारत देने जा रहा हूं, अब मजहबों के नाम बदलने वाले हैं। जो मजहबों के नाम है ना हमारे मुल्क में, वो 400 साल पहले ये नाम नहीं थे। वो नबी के जमाने के नाम नहीं है। मजहबों के नाम तब्दील होने जा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान दो कौमी नजरियों पर नहीं बना है, अल्लाह ने पूरी कायनात दो कौमी नजरियों पर बनाई। दो कौमी नजरिए जिन पे अल्लाह ने कायनात बनाई है, एक को आयात मुहकमात कहते हैं, एक को आयात मुतशाबिहात। जिन दो कौमी नजरियों पे अल्लाह ने कायनात बनाई है, एक को शजरे तैयबा कहते हैं, एक को शजरे खबीसा कहते हैं। मैं आयात मुहकमात और शजरे तैयबा, आयात मुतशाबिहात और शजरे खबीसा का नाम बता दूं? अल्लाह ने सारी कायनात हुसैनियत और यजीदियत में तकसीम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई लोग बहुत ज्यादा हैं मगर सलावत इससे बेहतर और बुलंद आखिर तक सलवात है। तवज्जो चाहूंगा मैं अपने तमहीदी बयान से गुजर रहा हूं। अगर एक रावी की बुनियाद पर तुम बात करते हो तो कुरान नबी पर नाजिल हुआ है, इसका रावी अली है। मेरे मौला अली फरमाते हैं, थोड़ी तसल्ली दीजिए, आप थके नहीं हैं, आखिर तक मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मेरे मौला अली फरमाते हैं कि जब नबी पर जिब्रील पहली मर्तबा नाजिल हुए तो मैंने आवाज सुनी कि जिब्रील क्या कह रहे हैं, और मैंने एक रोने की आवाज भी सुनी जो बिलबिला के रो रहा था। तो मैंने पूछा या रसूलल्लाह मा हाज़िही रन्ना, ये कौन है जो ऐसे रो रहा है? फरमाया ये रोने वाला शैतान है। या अली हाज़ा शैतान, ये शैतान है जिसके रोने की आवाज तुम सुन रहे हो। और फिर मेरे मौला अली का जुमला नहजुल बलागा का जुमला है, जो नहजुल बलागा को मानते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। मेरे मौला अली का नहजुल बलागा का जुमला है। मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया ये जो आवाज तुमने शैतान के रोने की सुनी है, ये तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं सुन सकता। या अली अंता तस्माउ मा अस्मा व तरा मा अरा, जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो, जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो, और ये मकाम तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी जैसा अगर किसी को बनाया है तो वाली को बनाया। मुझे तो ताज्जुब है उन मुसलमानों पर जिन्होंने अपना चेहरा आज तक आईने में नहीं देखा। वो कहते हैं कि नबी हम जैसे हैं। जो नबी जैसा था उसने कभी नहीं कहा कि नबी मुझ जैसे। मौला अली को हक था कहते कि मुझ जैसे हैं, मगर कभी अली ने तो नहीं कहा कि नबी मुझ जैसे हैं। और अल्लाह ने, अच्छा कोई कहता ना, वो एक साहब कहने लगे शहंशाह नकवी जवाब दे कि वो जो शाम का हाकिम था उसके लिए कभी इमाम हसन ने कुछ कहा जी, इमाम सादिक ने कभी कुछ कहा? भाई तुमने अहले बैत को पहचाना ही नहीं है। मेरे मौला अली फरमाते हैं आह आह नज़्ज़लनी अद्दहर, आह जमाने ने मुझे कितना गिरा दिया कि कहते हैं अली और फुला। ये घराना ही कुछ और घराना है।
कहेंगे कि ये क्यों बात करेंगे? ये अपने दुश्मनों का नाम नहीं लेते, ये अपने मुखालिफ का नाम नहीं लेते। कहने लगे जी अली के तो इतने फला बेटे के नाम ये थे, फला बेटे का नाम ये था। अली के बेटों के नाम तो फला थे, उनके बेटों के नाम अली थे। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। भाई थोड़ा सा जाग कर सुनिए मुझे आप। मैं ऐसे ही खिताब करूंगा, आपकी तवज्जुहात कुछ बेहतर होनी चाहिए। जितना पैगाम में इशारे में किनारे में होता है इतना सराहत में नहीं होता। एक सलवात हदिया कर दे मोहम्मद वाले। बात आगे बढ़े। अजीज़ान गिरामी, नफ्स पैगंबर अल्लाह ने अली को करार दिया। जी नफ्स पैगंबर। कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। हम अपने जैसे लाते हैं, तुम अपने जैसे लाओ। अल्लाह ने नबी जैसा अगर किसी को करार दिया है तो वो मौला अली। अगर अब भी तसल्ली नहीं है किसी को तो और दलील दूं। फरमाया मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिhi व इला नूहा फी हैबतिhi व इला इब्राहीम फी खुलतिhi व इला मूसा फी इबादतिhi व इला यूसुफ फी जमालिhi। जो चाहता है कि आदम को उनके इल्म में देखे, जो चाहता है कि नूह को उनकी हैबत में देखे, जो चाहता है इब्राहीम को उनकी खुलत में देखे, जो चाहता है मूसा को उनकी इबादत में देखे, जो चाहता है कि यूसुफ को उनके जमाल में देखे, फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। वो एक अली को देखे तो सारे नबियों को देखने का सवाब। क्या ये काफी नहीं है इस बात पर कि नबी के बाद अगर कोई अफजल है कायनात में तो वाली है? क्या ये दलील काफी नहीं है? और दलील बढ़ा दूं। मन कुंतु मौला। सुभान अल्लाह, आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार। मन कुंतु मौला, जिसका मैं मौला। अब नबी की मौलाइयत का दायरा बताओ। नबी की मौलाइयत का दायरा बताओ कि नबी की मौलाइयत कहाँ तक है। जहाँ तक नबी की मौलाइयत है वहाँ तक अली की मौलाइयत। मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। कुरान हमें नबी के ज़माने से, हमें अखलाकियात नबी के ज़माने से, हमें इंसानियत नबी के ज़माने से। इंसान अकमल का तस्करा कर रहा हूँ ताकि हम अपने इंसान होने में बेहतर हो जाए। मैं आयतुल्लाह खुमैनी के खिदमत में था, वो खिताब कर रहे थे उलमा से, और हम भी तालिब इल्मों की तरह एक कोने में बैठे थे, और आज भी तालिब इल्म हैं और अल्लाह करे हमेशा तालिब इल्म रहे। वैसे तो हम सब तालिब इल्म हैं, मगर कोई मानता है कोई नहीं मानता। आलिम सिर्फ अहले बैत है। मेरे मौला सादिक फरमाते हैं नहनुल उलमा व शियतुना मुतअल्लिमून। हम अहले बैत आलिम हैं, हमारे चाहने वाले शागिर्द हैं। आलिम हम लोग नहीं। अगर कोई मर्जा तकलीद भी हो जाता है तो वो तालिब इल्म होता है। आलिम सिर्फ और सिर्फ अहले बैत है जिन्हें अल्लाह ने पढ़ाकर भेजा है। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कितना वसी पैगाम है। पूछो अहले इल्म से अगर नहीं जानते तो। पूछो का जितना बड़ा मैदान है ना, इतना ही उनके जानने का मैदान भी बड़ा है। बात गई मेरी। जब कुरान कह रहा है पूछो अहले जिक्र से अगर नहीं जानते, तो पूछने में क्या कुछ पूछा जा सकता है? तो बताने वाले को सब पता होना चाहिए, तभी अल्लाह की दावत बनेगी। वरना अल्लाह उनसे कह रहा है पूछो जिनको कल कहने के कह में नहीं आता। तो ऐसा आलिम हमें ढूंढना होगा जो कभी ये ना कहे कि मुझे नहीं आता। हमें
हमेशा जवाब दे वो है कि जिससे हर सवाल किया जा सकता है। अब ये कैफियत सिवाय अहले बैत के किसी की नहीं। भाई सबका ख्याल रहे, सबका एहसास रहे, मगर अली अली है। सबका ख्याल रहे, किसी के बारे में मनफी का बात करने नहीं बैठे, मगर अली के बारे में हम मुस्बत बात करने बैठे। और अली मौला से ज्यादा बेहतर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मौला से सवाल किया गया और अली ने जवाब न दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ। 27 मुश्किल सवाल जोड़कर लाए, छठे सवाल पे भूल गए कि 7वां सवाल क्या है। अली ने बताया कि 7वां ये था, 8वां ये था, 9वां ये था। जो सवाल पूछने से पहले बता दे कि सवाल क्या है। मेरे मौला अली से जब ये सवालात का अंदाज देखा तो एक शख्स की आवाज आई, आपका इल्म नबी के इल्म के बराबर है। अल्लाहु अकबर। ये कौन है जो कहते हैं कि नबी हम जैसे हैं? आप उन्हें बोला करें अपना चेहरा आईने में जाके देखो, तुम्हारी हैसियत है कि तुम नबी के बराबर कहो अपने आपको? जी, जिस अली को हक था कहने का, जब किसी ने कहा ना कि आपका इल्म नबी के इल्म के बराबर है, तो मौला अली की पेशानी पे बल आ गया। फरमाया हादा लुआबुन नबी, मेरा इल्म लुआब नबी है। मैंने नबी से लुआबे तहन लिया है तो मुझे इतना इल्म मिल गया। ये नबी का मकाम है। और फरमाते आना अभी तुम मिन इबाद मोहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों में से एक गुलाम। सरकार का मकाम बहुत बुलंद है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। अब मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। जब आप नहीं सुनेंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अलवाद पढ़ने जरा मोहम्मद वाला। नबी का मकाम किस दर्जे पर है कि अली मौला फरमाने कि मैं नबी के गुलामों में गुलाम। सरकार की अजमत, रबीउल अव्वल का महीना, चाहने वालों का मजमा, आशिकों का मजमा, नबी का कलमा पढ़ने वालों का मजमा, नबी के कलमे के तहफ़्फ़ुज़ को अली वलीउल्लाह कहा जाता है। अगर मौला अली का जिक्र ना होना तो हर नफ्सियाती बीमार नबूवत का दावा कर ले। अगर अली की विलायत का ऐलान है जो नबूवत का दावा करने वालों के लिए बैरियर है, रुकावट है। और इतना अली वलीउल्लाह पुकारो कि किसी को भी ख्याल न आए कि इसके बाद कोई कलमा हो सकता है। छोड़ दे उनको उनके हाल पर जो ऐसी बातें करते हैं। अपनी ही मालूमात में नहीं है बेचारों को, अपनी ही किताबें में नहीं पढ़ते। कितने बुजुर्ग उलमाए अहले सुन्नत ने मौला अली की विलायत का और मौला अली की खिलाफत के बारे में किताबें लिखी हैं। वो एक अलग बहस है, इस वक्त हमारा उन्वान वो नहीं है। नबी की मारिफत। अजीजों, नबी को अल्लाह ने हमारे लिए नमूने अमल बनाया और नमूने अमल होने के लिए लाजमा है कि वो हमसे अफजल। अगर हमसे अफजल होंगे तभी हमारे लिए आइडियल होंगे, और अगर हमसे अफजल नहीं होंगे तो आइडियल कैसे होंगे? अब उनकी जो अफजलियत है वो दो तरह की है। उनकी अफजलियत उनकी रूह की बुलंदी की वजह से है। ये तो तय है कि रूह की बुलंदी उनकी, कायनात में नबी की रूह से बुलंद रूह कोई नहीं। अल्लाह ने सबसे बुलंद रूह जिसकी बनाई है वो सरकार नबी की बनाई है। बुलंद तरीन मकाम और रूहानी मकाम सरकार से ज्यादा किसी का नहीं। तवज्जो आपकी मैं और चाहूंगा थोड़ा सा। और याद रहे कि रूह और बदन आपस में साथ होते भी हैं, नहीं भी होते, नहीं थे, नहीं होंगे। हमारी रूह पहले बनाई गई है, बदन बाद में बनाया गया। यानी आपके मेरे परदादा की रूह और मेरी और आपकी रूह एक साथ बनी। लाड़काना का मजलिस में मजमा है और अजीब इत्तफाक है कि रात के शायद 1 बज रहा है, 12:15 हो रहे हैं, 1 बजे तक शायद मैं आपके पास रहूं। ये 12 और 1 बजे का टाइम है और लाड़काना के एक बड़े रोड पर हजारों का मजमा बैठा है और सुन्नी शिया जमा हुए हैं और सरकार की बात सुनना चाहते हैं। ये मोहब्बत और इश्क का अंदाज है। रूह अल्लाह ने हम सब की, हमारे परदादा के परदादा की
जी, और 400 साल पहले वालों की और 800 साल पहले वालों की रूह और आपकी मेरी रूह एक साथ बनाई। और सारी रूहों को बनाने के बाद अल्लाह ने उनके सामने अपनी तौहीद भी रखी, हमारे नबी की नबूवत भी रखी, मौला अली की विलायत भी रखी। जिस रूह ने जितना इकरार किया बदनों में ऐसा ही हाल आज नजर आ रहा है। बहुतों ने अल्लाह का भी इकरार नहीं किया तो आज भी वो इकरार नहीं कर रहे। बहुतों ने सिर्फ अल्लाह का इकरार किया, नबी मुकर्रम का इकरार नहीं किया तो आज लोग हैं ऐसे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने अली को मौला अली नहीं बोला तो आज उनके बदन भी नहीं बोल रहे। तो ये पहले का और पुराना किस्सा है। हर रूह के सामने अल्लाह ने तीनों उन्वानात रखे, तौहीद, रिसालत, विलायत। अच्छा, रूह की भी किस्में हैं। रूह नबाती है, रूह जमाती है, रूह हैवानी है, रूह इंसानी है। जी, इंसान की रूह, हैवान की रूह, पौधों की रूह, दरख्तों की रूह, ये सारी दरख्त के अंदर रूह है और जानवर के अंदर रूह है, इंसान के अंदर भी रूह है, पत्थरों के अंदर भी रूह है। ये जो रंग बदलता है, ये जो होलिया बदलता है, ये जो जगह बदलता है, अगर आमादा है तो जो मैं कहूँ, ये जो नबी के हाथों पे आके कलमा पड़ता है, ये पत्थर रूह है। आपकी तवज्जोहात का शुक्रगुजार हूँ। ये पत्थरों की रूह, पौधों की रूह, हैवानों की रूह, इंसानों की रूह, ये सारी रूहें हैं। और इन सारी रूहों ने इकरार किया। मैं रूह की बात कर रहा था, ये नहीं कह रहा था कि इंसान की रूह। लिहाजा पत्थरों के सामने भी तौहीद को रखा गया, सरकार दो जहां की नबूवत को रखा गया, मौला अली की विलायत को रखा गया। ऐसे ही नहीं कह दिया तखत्तम बिल अकीक, अकीक में ना करो। इन्नहु अव्वलु हजरिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वल्लाह। ये सबसे पहला पत्थर है जिसने अल्लाह की वहदानियत, नबी की रिसालत और अली की विलायत का इकरार किया। ये अकीक ऐसे ही मेरी और आपके हाथ की जीनत नहीं बन रहा। अल्लाह के वलियों के हाथ की जीनत ही अकीक बन रहा है, इसलिए कि इसने अली की विलायत का इकरार किया। थोड़ा गर्दन हिलाइए, बात कीजिए थोड़ी से। इसने अल्लाह की वहदानियत, नबी की रिसालत और मौला अली की विलायत का इकरार किया। थोड़ा सा और तसल्ली से सुनेंगे जी। और बता दो किसने किया इकरार। सबसे पहले जिन लोगों ने जो चीजें हुई हैं वो जरा बता दो। इशारतन अर्ज कर रहा हूँ, इशारतन। अव्वलु मन कतबा बिल कलम व हुवा इदरीस अलैहिस्सलाम। सबसे पहले कलम से जिसने लिखना शुरू किया वो हज़रत इदरीस है। अव्वलु मन कतबा बिल कलम व हुवा इदरीस। सबसे पहले कलम का इस्तेमाल जिसने किया है वो इदरीस है। अव्वलु मन कतबा बिल कलम व हुवा इदरीस। कतबा बिल कलम अलिया। सबसे पहला हर्फ इदरीस ने अली लिखा। मनंतर सलवात मोहम्मद कुछ कहना चाहते हो? आगे आ जाओ, एक सलवात पढ़े जरा नबी। जी बेटा, अब बताओ क्या बात है। इसको दूर ले जाओ, ड्रोन को दूर। जी बेटा, आप शिया होना चाहते हैं। किसने भेजा है आपको? किसी ने तो नहीं भेजा। कोई साजिश, कोई शरारत तो नहीं है? कुछ सवाल करूंगा। देखो, पहली बात तो ये कि हम शियों को देखकर शिया नहीं होना, हमारा हाल अच्छा नहीं है, बल्कि मौला अली की वजह से शिया होगा।
पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम रग़बत अपने इरादे से शिया होना चाहते हो? अपने इरादे से शिया होना चाहता हूँ। किसी ने भेजा नहीं है? नहीं, मौला अली का इश्क, मौला के इश्क, मौला हुसैन की इज़्ज़त। मौला हुसैन की इज़्ज़त। अपनी अल्लाह पाक ने सासे किए, मैं चाहता हूँ मौला हुसैन की इज़्ज़त। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, पढ़ो। हमारी दस्तगा, हमारी दस्तगा, कसीदा रास्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल मैं बोलो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हूँ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, ख़ातमुल अंबिया मानता हूँ। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं और पहला इमाम मौला अली को मानता हूँ, दूसरा इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, नवें इमाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, दसवें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 12वें इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। मैं 12वें इमाम इमाम मेहदी के ज़माने में हूँ। आपकी विलादत हो चुकी है, आप पर्दे ग़ैबत में, मैं उनकी ग़ैबत में इंतज़ार को वाजिब मानता हूँ और उनकी ग़ैबत पर यकीन रखता हूँ। इन अय्याम में उलमा इकराम मराज इल्ज़ाम से दीन समझूंगा, अच्छा शिया बन के रहूँगा, सुन्नियों से नफ़रत नहीं करूँगा, सुन्नियों से प्यार करूँगा, अच्छा शहरी बन के रहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, गीबत नहीं करूँगा, किसी के लिए फसाद में मुब्तला नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बुलंदतर सलवात। इन्हें मुबारकबाद देते हुए इनकी सलामती के लिए, आप सबकी सलामती के लिए बुलंदतर सलवात। इससे बेहतर सलवात। ये तो कह रहे थे कि हम अज़ानों से अली और वलीउल्लाह बंद करवाएंगे। अली और वलीउल्लाह तो इनके घरों में पहुंच गया। लब्बैक या हुसैन।
एक और सलवात। मुझे कहते हैं कि ये कभी भावलपुर जाता है, कभी ये खानेवाल जाता है, कभी ये हैदराबाद जाता है। मैं तो आसमानों में जाना चाहता हूं, तो मैं जमीन में गाड़ के जाऊंगा। मोहब्बत से बड़ी तबलीगी नहीं। आपको मैं नहीं बता सकता पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर, हवाई अड्डों पर, मुख्तलिफ जगहों पर जितना सुन्नी मुझसे प्यार करता है। ये अखलाक, हमने किसी को बुरा नहीं कहा है, हमारा काम ही नहीं है बुरा कहना। हम अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम समझते हैं, मगर फदक हम पढ़ेंगे, गदीर हम बयान करेंगे, मौला अली की विलायत को आम करेंगे। इसमें तुम्हें परेशानी है तो सोच सोच के मर जाओ। मैं अपने भाई से जानना चाहूंगा कि आप अपने इरादे से, जी बिल्कुल, अपनी रग़बत से, बिल्कुल। कौन सी जात के हैं? मैं शेख हूँ यहाँ का, माशाल्लाह। काफ़ी अरसे से आपकी मजलिस से सुनता हूँ, और अभी ये जो मैंने बच्चे का जोश देखा तो मैंने कहा मैं भी ऐलान कर देता हूँ। आपकी जो मोहब्बत भरी अल्फाज है ना, ये देखकर इंशाल्लाह, ये देखकर हम दिल से कह रहे हैं कि आज से हम शिया हैं। कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सब पढ़ चुके हैं, पैदाइशी पढ़े हुए आए हैं, तो दोबारा दोहराने में क्या मसला है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुर वलीयुल्लाह। शायद एक दो लोग इशारे न कर रहे होंगे, भाई तुम सुन्नियों नहीं पढ़ना। तो शिया सुन्नी का मसला नहीं है, मौला अली की विलायत का मसला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुर वलीयुल्लाह वसीयुर रसूलुल्लाह खलीफतुहु बिला फस्ल अल्लाह वहदहु ला शरीक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप खातमुल अंबिया हैं। आपके बाद पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है। दसवें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। 12वें इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। मैं आपकी विलादत का ईमान रखता हूँ, और आपकी गैबत पर
मोहम्मद जा दुश्मन आहिनि तव्हां सभई सभु गॾिजी करे दुआ घुरो त उहे बि आले मोहम्मद जा दीवाना थी वञनि। नारे हैदरी सलवात मोहम्मद लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या महदी, लबैक या महदी, नारे हैदरी, ऐसे मलंग भी मजलिसों का हुस्न होते हैं। मैं बाज दोस्तों को देख रहा हूँ, इनसे उलझे नहीं। ये मौला का जिक्र है, ऐसी फकीरी अल्लाह हम सबको अता फरमाए। खुद पसंदी जो नारा लगाने में जरा कि भाई बड़ा आदमी हूँ मैं नारा क्यों लगाऊंगा। बुलंदतर सलवात पढ़ो, बुलंदतर सलवात मोहम्मद। तवज्जो है, बात आगे बढ़े। सरकार का इश्क, नबी से प्यार, थके तो नहीं। सरकार से मोहब्बत, नबी से इश्क जब तक नहीं होगा नबी की सीरत पे अमल नहीं होगा। सबसे पहला पैगाम अल्लाह चाहता यह है मेरे मोहम्मद से मोहब्बत करो। ये नाम इतना प्यारा नाम है कि जब तक लब जुड़े नहीं मोहम्मद बोला नहीं। नाम इतना मीठा नाम, लबों को जोड़ देता है, इंसानों को जोड़ देता है, लोगों को करीब कर देता है जब नाम मोहम्मद लिया जाता है। इस नाम को अल्लाह इतना अजीज रखता है, मगर मेरा सवाल है आलम इस्लाम से कि नाम मोहम्मद रखा किसने है? थोड़ा सा होता है। कुर्सी डालकर बैठे हैं हजरत अबू तालिब, अबू लहब भी कुर्सी लगाए बैठा है। हजरत फातिमा बिन्त असद हुजरे में है हजरत आमना के पास। हजरत अबू तालिब इंतजार कर रहे हैं कि मेरी ज़ौजा मुझे आके खबर देगी कि अल्लाह ने मेरे भतीजे के तौर पर या भतीजी के तौर पर किसे भेजा है। कि एक मर्तबा हजरत फातिमा बिन्त असद हुजरे से बाहर आई और बड़ी खुश आगे बढ़ी और हजरत अबू तालिब के करीब आके कहती हैं, मेरे वाली अल्लाह ने तुम्हें भतीजा अता किया। हजरत अबू तालिब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, खड़े होकर फरमाने लगे, तुमने मुझे खुश किया है तो मैं तुम्हें खुश कर दूं, कुछ दे दूं, कोई हदिया दूं, कोई तोहफा दूं तुम्हें। हजरत फातिमा बिन्त असद ने फरमाया, आप मुझे अता फरमाएं। क्या तुमने मुझे अच्छी खबर सुनाई है तो अब एक अच्छी खबर ले लो, 30 साल के बाद तुम्हारी गोद में इसका वसी आएगा। उधर जमीला अबू लहब की ज़ौजा हम्मालतुल हतब, वो हुजरे से निकल कर आई और कहने लगी कि लात व मनात व हुबुल ने तुम्हें भतीजा दिया है, अब्दुल्ला के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। तो बीवी से झगड़ा चल रहा था अबू लहब का, तो उस झगड़े को और उस गलती को माफ करते हुए कहने लगा, इस खुशी पर मैं तुझे माफ करता हूँ जो कल तुझसे गलती हुई थी। तो मुसलमान कहते हैं कि अबू लहब का इतना सा हाथ दोज़ख में नहीं जलेगा, पूरा जहन्नुम में जाएगा, मगर हाथ यूं नहीं जलेगा कि इतना सा हाथ नबी की मोहब्बत में इस्तेमाल हुआ। ये जैसे चाहे जहन्नुम में भेज दे, जिसे चाहे जहन्नुम से बचा दे, इतना सा हाथ दोज़ख में नहीं जलेगा, इसलिए कि नबी की मोहब्बत में आया है। और जिसके दोष पर मोहम्मद बैठते हो वो अबू तालिब, जिनकी गोद में आए हो वो अबू तालिब। गोद में नहीं आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा की गोद में दे दिया सरकार को। नबी की विलादत का हाल सुना रहा हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में है हजरत नबी मुकर्रम, अभी नाम नहीं रखा गया कि आवाज दी अबू तालिब करीब आओ, मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। अच्छा, कह कौन रहा है? कमरे बतहा जी, जो पूरे मक्के का चांद है। हजरत अबू अब्दुल मुत्तलिब का लक़ब कमरे बतहा, पूरे मक्के का चांद। नकाब लगा के निकलते थे बाहर, ऐसा हुस्न था। रास्ते बंद हो जाते थे, दुकानों से लोग निकल के खड़े हो जाते थे। लोग देखने के मुश्ताक होते थे कि अब्दुल मुत्तलिब निकले तो आपको देखें।
इतना हसीन वजूद है सरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। फरमाते हैं अबू तालिब करीब आओ, मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। अब जिन्हें बुला रहे हैं वो कौन है? कमर हरम। हजरत अबू तालिब का लक़ब है कमर हरम, अल्लाह के घर की रोशनी, अल्लाह के घर का नूर, अल्लाह के घर का जमाल। अब्दुल मुत्तलिब कमर बतहा, मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। अबू तालिब कमर हरम, खुद अबू तालिब से ज्यादा हसीन कोई नहीं है। करीब आके कहने लगे बाबा मैंने भी इतना हसीन बच्चा नहीं देखा, इस जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, इस जैसा तो कोई हसीन है ही नहीं। तो फरमाने लगे बेटा फिर इसका नाम क्या रखें? फरमाने लगे बाबा सारी दुनिया जिनकी तारीफें करे वो अगर किसी की तारीफ करें तो उसे मोहम्मद कहते हैं। बाबा इसका नाम मोहम्मद रख दे। नाम रखा है दादा ने और चाचा ने। ठीक जैसे अभी मेरे दो भाइयों ने हिम्मत की, मैं अभी टाइम नहीं दे रहा वरना 4 और खड़े हो जाएंगे। मैं तकरीर कर रहा हूं वरना कोई और भी खड़ा हो जाता है, मैं वक्त नहीं दे रहा और इससे ज्यादा हजम भी नहीं होगा बहुत से लोगों को। लाड़काना में ज्यादा बदहजमी ना हो जाए। सलवात पढ़ लेना मोहम्मद वाला। अच्छा किसी को परेशानी हो या ना हो, कुछ ठंडे कमरे वालों को ज्यादा होगी तो मैं मौका नहीं दे रहा, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ो। मुसलसल लोग आ रहे हैं हमारे पास जी, और ऐसी कैफियत बन रही है, कभी घर तशरीफ ला रहे हैं, कभी मुझे बुला रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक ईसाई आया, कहने लगा जी मुसलमान होना चाहता हूँ और आपसे कलमा सुनूंगा पढ़ूंगा तो जाहिर है मैं अली वाला होना चाहता हूँ। तो हमने उसे कलमा पढ़वाया, जैसे अभी हमने सारी बातों का इकरार लिया, पक्का एक निसाब दे दिया ना इन दोनों भाइयों को, इन्हें भी और उन्हें भी निसाब दे दिया। मौला अली शनाख्ती कार्ड कशिया नहीं चाहते, मौला अली किरदार कशिया चाहता। तो ऐसे ही हमने सारा निसाब उसको भी पढ़ के सुनाया, अल्लाह की बेहदानियत से लेकर मौला अली की विलायत तक और 4 मासूमीन का जिक्र और आइम्मा अहले बैत का जिक्र। तो हमने कहा बेटा ये ऐसे पढ़ लो, उसने पढ़ लिया। तो उसके दोस्त की आवाज़ आई कि मौलाना इसका नाम डेविड जॉन है, तो क्या करें? मैंने कहा ये नाम बदल दो। तो नाम उसका रख दिया अली हैदर। तो एक साहब कहने लगे कि नाम तो ये बुरा नहीं था, आपने नाम क्यों बदल दिया? मैंने कहा जी राइज है, काफिर माँ बाप का रखा हुआ नाम है, तो मुसलमान होने के बाद काफिर माँ बाप का रखा हुआ नाम बदल देना चाहिए। मोहम्मद नाम अबू तालिब ने रखा है। किसी में जुर्रत है तो कहो काफिर माँ बाप का रखा हुआ नाम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दुनिया अबू तालिब का कलमा ढूंढती है, कलमा अबू तालिब को ढूंढता है। सरकार उस वक्त तक ऐलान नबूवत नहीं करेंगे जब तक हज़रत अबू तालिब नहीं कहेंगे। फरमाया जाओ अबू तालिब कम या सैयदी, फरमाते हैं हज़रत अबू तालिब कम या सैयदी व मौलाई। ये हज़रत अबू तालिब के जुमले हैं नबी के लिए, बड़े जिगर की बात है। महफिल के अंदर बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, उमर रसीदा भी बैठे हुए हैं, दादा और नाना भी बैठे हुए हैं। हजरत अबू तालिब की सीरत पर अमल का एक पहलू यह है कि अगर तुम्हारा बच्चा सच्चा हो तो उसका साथ दो। ये नहीं देखो कि मेरा बच्चा है, अगर बच्चा सच्चा है तो उसका साथ दो। बच्चा हक बात कर रहा है तो साथ दो। ये है सीरत अबू तालिब पे अमल। ये नहीं बोलो कि कल का बच्चा है, आज का बच्चा है, ये हमारे सामने आ गया, ये बातें कर रहा है। नहीं, अगर अच्छा है, सच्चा है, उसकी हिमायत करो, उसका साथ दो। ये सीरत अबू तालिब है। कह देते या मोहम्मद कौम या मोहम्मद बकुल मा शेता, ऐ मोहम्मद खड़े हो जाओ जो चाहते हो बोलो। मगर ये नहीं बोला कि मोहम्मद खड़े हो जाओ जो चाहते हो बोलो। फरमाया कुम या सैयदी व मौलाई, है मेरे सैयद है मेरे मौला। अल्लाहु अकबर। बाबा ने मौला कहा था तो मोहम्मद ने अली को मौला बोल दिया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नबी और अल्लाह का रिश्ता मैं आपको बताता गुजरूं। इस कायनात में अल्लाह को नबी के अलावा कोई नजर नहीं आता। नबी के ही नूर का टुकड़ा किया है तो उसका नाम अली रखा। फरमाया अना वाली मिन नूर वाहिद। अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मुस्तफ़ा का नूर बनाया, फिर मुझ मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा के नूर को जब शिगाफ्ता किया तो उसमें से जो नूर निकला उसका नाम अली रख दिया। सबसे पहला और सबसे असली और सबसे वाहिद वजूद वो नबी का वजूद है। वैसे भी वाहिद से वाहिद ही सादिर होता है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद। और फरमाया कि मुझे मेरे अजीज, मेरे जान, मेरे मोहम्मद, मेरे माशूक, मेरे आशिक मोहम्मद। लबो लहजा देखिए, आंखों को याद करता है, पैरों को याद करता है। सरकार के बारे में हमें किससे पूछना है कि नबी कैसे थे? बड़ा मकाम है साहबा इकराम का, बेएहतरामी करने वाला शिया नहीं हो सकता। लेकिन हम नबी अगर लेंगे तो किससे लेंगे? जो 2 साल का साथी है, जो 4 साल का साथी है, जो 10 साल का साथी है, जो मक्के में आया मुसलमान हुआ, जो मदीने में मुसलमान हुआ। जो मदीने में ना मुसलमान हुआ वो मक्के के हालात नहीं बता सकेगा। जो आखिरी 2 सालों में मुसलमान हुआ वो पिछले 6 सालों का नहीं बता सकेगा। तो हमें तो नबी उससे लेना है कि जो नबी की गोद में आया हो और उस वक्त तक साथ छोड़ कर ना गया हो जब तक गुस्ल कफन ना दे दिया। तो अली बताएंगे कि नबी कैसे हैं। पूछा गया, या अली आप बताइए कि नबी के शमाइल क्या थे, आपका हुलिया क्या था? तो फरमाया, वजहुहु यतलअलहु कअन्नहु फी बद्र लैलतिन फी लैलतिन तमामिही व कमाले। नबी का चेहरा ऐसा लगता था जैसे 14वीं का चांद। नबी का चेहरा ऐसा था। फरमाते हैं नबी का कदे मुबारक, मौला अली का जुमला, नबी का कदे मुबारक ऐसा था कि कुल्लमा मशा मा अहदिन इन काना तवीलन काना अतवल मिनहु। नबी अगर किसी के साथ चलते थे जिसका कद लंबा होता था तो साथ चलते हुए नबी उससे बुलंद नजर आते थे। अल्लाह अपने नबी का जाहिरी कद भी छोटा नहीं रखना चाहता। और कौन कह रहा था कि नबी हम जैसे हैं? उनकी रूह तो इतनी बुलंद है, उनका बदन भी हमारे बदन की तरह नहीं है। मेरा अंगूठा कटेगा तो इससे खून निकलेगा। नबी अपना अंगूठा हुसैन के मुंह में दे देते थे और अंगूठे से दूध निकलता था। अगर जनाब ज़हरा कुछ फासले पर होती थी और इमाम हुसैन को भूख लगती थी तो इतना इंतजार नहीं करते थे कि ज़हरा आ जाए, अपना अंगूठा इमाम हुसैन के मुंह में देते थे। ये सुन्नी शिया ने लिखा है, सुन्नी हवाले भी है मेरे पास, सुन्नी उलमा के लिखे हुए हवाले। और एक दफा ऐसे ही हुसैन को दूध पिला रहे थे कि इमाम हुसैन हुमक हुमक के दूध पी रहे थे। तो नबी ने दूसरे हाथ को पेशानी पे रखा और फरमाया, हुसैन आराम से पियो, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया। नबी के बदन मुबारक से जो पसीना निकलता है उसमें खुशबू नहीं होती माज़अल्लाह, बल्कि अज़मत मुस्तफ़ा का जुमला सुनाने जा रहा हूँ। बल्कि अपने ही नात के 2 शेर सुना देता हूँ आपको। इन 2 मिसरे, इन दोनों मिसरों के पीछे हदीस है जी। अर्ज किया है कि अरक जबीन से लेकर नबी बनाए गए। नबी के पसीने की अजमत देखिए जरा। अरक जबीन से लेकर, जाफरी साहब, अरक जबीन से लेकर नबी बनाए गए, फिर उसके बाद पसीना गुलाब हो न सका। नबी का पसीना, नबी का लुआब दहन। अल्लाहु अकबर। बीबी फातिमा बिन्त असद गोद में ली हुई है मौला अली को। नबी आए तो फरमाया, ना अब तक इसने कुछ खाया है, ना आंखें खोली हैं, ना ये रोया है। नबी ने जैसे ही गोद में लिया ना तो नबूवत की गर्मी पाकर इमामत और विलायत ने आंखें खोली। और एक मर्तबा मेरे मौला नबी ने पहले पेशानी का गुस्सा दिया और फिर मौला अली ने एक मर्तबा चेहरे का दीदार किया और फिर मौला नबी ने अपनी जबान मौला अली के मुंह में दे दी। और मौला अली नबी की जबान से ऐसे रुआब ले रहे थे जैसे बच्चा अपनी माँ से दूध ले रहा। और मुझे यहाँ अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी याद आ रहे हैं, पुराने लोगों को याद होंगे। अज़हर हसन ज़ैदी लड़काना भी आते रहे। अज़हर हसन ज़ैदी का जुमला याद आ रहा है, फरमाते हैं कि अली वो है जिसे नबी ने ज़बान दे दी।
नबी का लुआब दहन लिया है तो अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया। मैं लुआब दहन मुस्तफ़ा से आलिम बना हुआ। क्या मकाम है। फरमाते हैं असाबे ही नबी की उंगलियां कैसी थी, तफज्जुरत मिन बैन असाबे ही अलमा, बिला तशबीह नबी की उंगलियों के दरमियान से पानी निकलता था। मैदान हुदैबिया में एक सहाबी कटोरा, खाली कटोरा लेकर आया, या रसूलुल्लाह प्यास लग रही है, पानी नहीं है। नबी ने अपनी उंगलियां उस कटोरे में डाली, कटोरा भर गया पानी से। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के घर गए, दस्तरखान पे कड़वे पानी का जग रख दिया हज़रत अबू ज़र ने। एक घूंट लिया, फरमाया तो कड़वा है। फरमाया मेरे घर में जो कुआं है उसका पानी कड़वा है। फरमाया पहले क्यों नहीं बताया। मेरे मौला नबी कुएं के मुंडेर पर बैठ गए, दोनों पैर कुएं में लटका दिए, पानी पैरों का बोसा देने के लिए ऊपर आया। नबी के पैरों का बोसा ऐसा लिया कि फिर शहद से ज्यादा मीठा हो गया। सरकार के बदने मुबारक के मौजे मेरे बच्चे सवारी पर बैठ जाते थे, लम यसिन वलम यहरिम, न वो बूढ़ी होती थी न बीमार। घोड़े पर बैठे तो कभी फिर वो जिंदगी भर बूढ़ी भी नहीं, बूढ़ा नहीं हुआ, बीमार भी नहीं हुआ वो घोड़ा जी। 50 साल के बाद करबला में भी जवान है। नबी का घोड़ा जुलजना जी 50 साल के बाद भी करबला में जवान है। घोड़ों की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होती। जो घोड़े पालने वाले बैठे हैं ना, उन्हें पता है ये 50 साल बाद भी जवान है, इसलिए कि नबी बैठे। जिस सवारी पर बैठते थे वो बूढ़ी नहीं होती थी और बीमार नहीं होती, नबी की बरकत की वजह से। आगे बढ़ो, नबी का साया नहीं था। भाई थोड़ा गर्दन हिला दीजिए। नबी का साया नहीं था। जी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा साया पड़ रहा है, यहाँ आपका साया भी आ रहा है जी। साया का मतलब क्या हुआ, क्यों अच्छा क्यों नहीं था। एक सुन्नी आलिम का बड़ा हसीन जुमला है, जिसका हो उसी का नाम लेकर कहना चाहिए, इसी को हमारा दारी कहते हैं। बड़ा हसीन जुमला एक सुन्नी आलिम दीन का, वो कहते हैं कान नबी दिल्लुल्लाह, नबी अल्लाह का साया था। जुमला पूरा सुने, नबी नबी अल्लाह का साया थे। वह इन्ना दिल्ला ला दिल्ला ला, और साये का साया नहीं होता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मैं बहुत ज्यादा वक्त में नहीं लूंगा आपका, 5-8 मिनट। सरकार के फजाइल पढ़ रहा हूँ, लाड़काना के मेन रोड के ऊपर। इस बरकत से, इस जिक्र की बरकत से जो हमारे पुलिस के अफसरान खड़े हैं, अल्लाह उन्हें तरक्की अता फरमाए। जो रेंजर्स के एहलकार खड़े हैं, अल्लाह उनको इज्जत और तरक्की अता फरमाए। जो शहरी इंतजामिया के लोग खड़े हैं, जो कहीं आज की रिपोर्ट पहुंचाने की ड्यूटी कर रहे हैं, अल्लाह उनके रिज़्क़ और इज्जत में इजाफा फरमाए। सब यहाँ नबी के दरवाजे के फकीर हैं, और इस जिक्र की बरकत से इस शहर पे अल्लाह अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, इस शहर के मामलात को बेहतरी अता फरमाए। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और पुलिस के अफसरान, उन सबको अल्लाह तवानाई अता फरमाए। सारे सुन्नियों को अल्लाह चैन अता फरमाए, सारे शियों को अल्लाह सुकून अता फरमाए। आप सब पर अल्लाह अपना करम नाज़िल फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात। बात आगे बढ़े। मौला नबी का साया नहीं था। सिर्फ 2 जुमले कहूंगा, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। नबी का साया नहीं था इसलिए कि साया वो तो बड़ी अब हमारी दलील भी, साया अंधेरा है। बहुत शुक्रिया। साया अंधेरा है, और कभी भी नूर से अंधेरा साजिद नहीं होता। मिलाई और मलाई मजमा है। मैं एक जुमला और हदिया कर रहा हूँ, अपने मजमून पर हूँ, नबी के फजाइल पढ़ रहा हूँ।
साये की बात आ रही है, नबी का साया नहीं था। जिस नबी का साया नहीं था उसी के साये को अली कहते हैं। जो साथ साथ जुड़ा रहे, अगर वो साया है तो उसे अली कहते हैं। नबी की अजमतों का बयान। अच्छा, मुझसे एक साहब कहने लगे, भाई आप एक साहब कहने लगे आप 1.5 घंटा पौने 2 घंटे पढ़ लेते हैं, आपका अंदाजा नहीं होता। मैं कहता हूँ ये नारों को मैं कम करता हूँ। ये जो मेरे दोस्त मोहब्बत में, मेरे दोस्त नहीं मौला के चाहने वाले, ये जो नारे लगाते हैं तो वो जो 1.5 पौने 2 घंटे हो रहे हैं, तो वो जो नैप के यहाँ पर और वो ऑडिट रिपोर्टर्स बैठे हैं ना कि इतनी दूर से हम आए थे, 2 घंटे से बैठे हुए थे जी, 1 घंटे की तकरीर करके चले गए। तो वो भी वो मेरा हिसाब किताब भी जोड़ने बैठे होते हैं। तो बुलंदर सलावत। तसल्ली हो जाए। बात थोड़ी सी आगे बढ़े। देखिए, नबी मुकर्रम की अजमत का बाब बहुत ही वसी है, बहुत बड़ा है। और सरकार से असहाब का प्यार, सरकार से अज़वाज का प्यार और सरकार से अहले बैत का ताल्लुक़, और इन सारे ताल्लुक़ात पर जो सबसे बड़ा ताल्लुक़ है वो हज़रत अबू तालिब का था। यानी अगर हज़रत अबू तालिब ने सरकार से वफ़ा ना की होती, मुझे थोड़ा सा तसल्ली दीजिए, आप थक नहीं रहे। क्या कहा है शायर मारूफ ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या। भाई कितना मशहूर शेर है, सब बच्चे को याद है। ये जिसने भी कहा ना उसने तो कह दिया, मगर पढ़ने वालों को ख्याल नहीं है कि ये मिसरा शेर सुनने के बाद अबू तालिब से ताल्लुक़ हो जाता है कि मोहम्मद से वफा। भाई छोड़ दीजिए उन लोगों को जो उनका कलमा ढूंढ रहे हैं, छोड़ दीजिए उन लोगों को जो कलमा नहीं पढ़ा। तुम्हें कैसे पता पड़ा कि नहीं पढ़ा? इतना बड़ा मजमा बैठा है, आपने कब पढ़ा है कलमा? आपने कब पढ़ा है? तो आप जवाब देंगे हम पैदाइशी मुसलमान हैं। जो पैदाइशी मुसलमान होते हैं वो कलमा नहीं पढ़ते, उनका कलमा काउंटिंग में नहीं लाया जाता। जो पैदाइशी मुसलमान हो, तुम उनसे भी पूछ रहे हो कि कलमा कब पढ़ा, तुम बताओगे कि तुमने कब पढ़ा? अबू तालिब क्यों बताएंगे? अबू तालिब क्यों बताएंगे? नाराज ना हो वो लोग के जो इस मौजू पर जरा घबराए बैठे। कुरान में 24 नबियों के नाम आए। 1,24,000 नबियों में सिर्फ 24 नबियों के नाम अल्लाह ने कुरान में लिए हैं। ये 24 नबी वही हैं कि जो कुरान नाजिल होने से पहले अबू तालिब ने अपने शेरों में जिनका नाम लिया है। जी पूरा कुरान एक तरफ, सूरह अल-हम्द एक तरफ। इसे सबे मसानी कहा जाता है, कुरान के बराबर है। लिहाजा आप जब कुरान खोलेंगे तो कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहा है। सूरह बकरा, सूरह अल-हम्द अलहदा लिखा हुआ है। सूरह अल-हम्द अलहदा है, कुरान अलहदा है। कुरान यानी कुरान के बराबर है सूरह अल-हम्द। जो ताकत पूरे कुरान में है वो अकेले सूरह अल-हम्द में है। मेरी बात अल्लाह करे पहुंच गई हो। पूरे कुरान का दम सूरह अल-हम्द का दम बराबर है। सूरह अल-हम्द का पहला जुमला अबू तालिब का है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह को इतना अच्छा लगा ये जुमला के कुरान बना दिया, आसमान से उतार दिया। वमुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ये हजरत ईसा का जुमला है ना, जो आयत बन गया। मैं तुम्हें एक रसूल की बशारत देता हूं जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद है। ये तो हजरत ईसा के जुमले हैं। हजरत ईसा के जुमले इतने अच्छे लगे अल्लाह को कि अल्लाह ने कुरान बना दिया। तो मालूम हुआ कि ऐसा हो सकता है कि जुमले किसी और के हों, अल्लाह कहे मेरे, कलाम किसी और का हो और अल्लाह कहते
अल्लाह किसी और का कलाम अपना बना सकता है? अल्लाह अकबर। तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि अली के बेटे मोहम्मद के कैसे हो गए? अब ना आना अब ना तुम, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। तो बेटे तो ये अली के हैं, नबी कह रहे हैं मेरे। अल्लाह अकबर। मौला अली फख्र कर रहे हैं जब शाम से खत आया था कि अली मैं भी बड़े बाप का हूं, तुम भी बड़े बाप के हो, तो मौला ने फरमाया था मुझे अपने साथ मुकायसा नहीं करो। और हजरत ने जवाब नज़्म में दिया था, शेर लिखे थे मौला अली ने। मौला अली के शेर आयतुल्लाह कुम्पानी ने अपनी किताब के अंदर लिखे हैं, उर्दू तर्जुमा भी उस किताब का हो चुका है, अली मज़हर किबरिया के नाम से जामे तालीमात इस्लामी ने किताब छापी है। उसके आखिर में मौला अली के वो शेर लिखे हैं। मौला फरमाते हैं वह सिब्त अहमदिन वलदाया मिनहा फमन मिनकुम सहमुन का सहमी, मैं नबी के दो बेटों का बाप हूँ। तुम में से कौन है जो मेरे बराबर आकर बात करे? मैं नबी के दो बेटों का बाप हूँ। सबक तो कौम मिलल इस्लाम तुर्रा वो मुकर्रन बिन नबूवत बतनऊमी, तुम में से किसी का पता नहीं था और मैं माँ के शिकम में नबी का कलमा पढ़ रहा। अली अली ला युकासु बिआल मुहम्मदिन अहादन मिन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत में से किसी एक को भी आले मोहम्मद के साथ मुकायसा न करना। कैफ़ा युसफ़ा मन जरत नेमतहुम, वो इनके बराबर कैसे हो सकते हैं जो इनके टुकड़े खाते हैं। सारी कायनात में तो पहले नबी और आले नबी खा रही है। या अल्लाह हमें भी रिज़्क़ अता फरमा दे, इज्जत अता फरमा दे, चैन अता फरमा दे, राहतें मोहब्बतें उल्फतें अता फरमा दे, इस शहर पे अपना करम अता फरमा दे, पानी के रिज़्क़ में इज्जत में इज़ाफ़ा फरमा दे, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा दे, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा दे, खैर व बरकत के लिए, रिज़्क़ इज्जत के इज़ाफ़े के लिए बुलंद तर सलवात।